स्वागत है मेरी दुनिया में। दोस्तों, वैसे तो मैंने हैलो सीरीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आप लोगों से मुझे ये पता चला कि अभी ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हैलो रीच की स्टोरी बताऊंगा, जो एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है और ये सितंबर 2010 में रिलीज़ हुआ था। दोस्तों, ये गेम बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी और दिसंबर 2019 में हैलो MCC की मदद से इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एक्सबॉक्स वन के लिए रिलीज़ किया गया। पहले मैं आपको इस गेम की स्टोरी बताऊँगा और आखिर में आपको इस गेम से जुड़े अपने ओपिनियंस दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अल्फा एस और आप देख रहे हैं माई डेल वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हैलो रीच की कहानी होती है साल 2552 की, जो हैलो कॉम्बैट इवॉल्व के कुछ समय पहले की है और ये हैलो द फॉल ऑफ रीच का कंटिन्यू पार्ट है। दोस्तों, इस गेम में यूएनएससी और कॉवेनेंट के बीच लड़ाई को दिखाया गया है, जहाँ यूएनएससी के अंदर ह्यूमंस आते हैं और कॉवेनेंट के अंदर कुछ एलियन स्पीशीज़ आते हैं और इनकी लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है। दोस्तों, यहाँ रीच प्लैनेट में हमला होने से पहले कॉवेनेंट ने ह्यूमंस के बहुत सारे कॉलोनी पर अटैक किया और उसे तबाह कर दिया। दोस्तों, इस गेम में जो प्लैनेट रीच है वो इंसानों के लिए अर्थ जैसा ही कॉलोनी है और ये प्लैनेट यूएनएससी के लिए मिलिट्री हब का काम करता है। इस कॉलोनी में करीब 70 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें यूएनएससी की मिलिट्री भी शामिल है। दोस्तों, इस गेम में हम नोबल टीम को देखते हैं, जो यूएनएससी की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जो इलाइट सुपर सोल्जर से बनी है, जिन्हें हम स्पार्टन्स कहते हैं। दोस्तों, इस गेम में प्लेयर इस टीम का एक नया मेंबर होगा, जिसका नाम होगा नोबल 6। इस टीम के लीडर का कोड नेम है कार्टर A259 और इस टीम में कैथरीन B320 सेकंड इन कमांडर है। और दोस्तों, यही दोनों इस टीम के ओरिजिनल मेंबर हैं जो अभी तक ज़िंदा बचे हैं। दोस्तों, इस टीम में 4 और नए मेंबर्स ऐड किए गए, जिनमें से पहला है जॉर्ज 052, जो हैवी वेपन स्पेशलिस्ट और सर्वाइवल एक्सपर्ट है। फिर है एमिली A239, जो असॉल्ट स्पेशलिस्ट है। फिर है जून A266, जो मार्क्समैन है। और आखिर में नोबल 6, जो खुद प्लेयर ही है। दोस्तों, गेम की शुरुआत में हम प्लैनेट रीच को देखते हैं, जो काफ़ी तक तबाह हो चुका था। जिसके बाद हमें इस गेम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कॉवेनेंट ने इस प्लैनेट को कैसे तबाह किया। यहाँ हम नोबल टीम को देखते हैं, जिन्हें कमांडर होलैंड ये बता रहा होता है कि रीच प्लैनेट के सारे कम्युनिकेशन रिले ऑफलाइन हो चुके हैं। जिसके बाद होलैंड नोबल टीम को इसके बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। वहाँ पहुँच के वो ये देखते हैं कि कॉवेनेंट ने प्लैनेट पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद एक लंबी लड़ाई शुरू होती है। फिर कुछ देर बाद नोबल 6 को एक साइंटिस्ट की डेड बॉडी मिलती है और वो उसका स्टोरेज डिवाइस निकाल के कैट को दे देता है। इसके बाद पूरी टीम सोर्ड बेस में जाकर कॉवेनेंट से लड़ती है, जो ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस का एक इंस्टॉलेशन था। वहाँ पर पूरी टीम एक साइंटिस्ट कैथरीन हॉल्सी से मिलती है, जिसने स्पार्टन प्रोग्राम और मेलोनिस सूट पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। हॉल्सी उनसे हाल ही में हुई सारी घटनाओं के बारे में पूछती है, जैसे कि प्रोफेसर सोरवात की डेथ, जिन्हें हमने पहले देखा था। जिसके बाद हॉल्सी उसके बेटी के बारे में पूछती है और आखिर में कॉवेनेंट के बारे में। ये सब के बाद हॉल्सी नोबल टीम को ये बताती है कि कॉवेनेंट फोर्सेस रिले पे इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि उन्हें इंसानों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए था। इसके बाद हॉल्सी कैट से वो स्टोरेज डिवाइस मांगती है। फिर अगले दिन कॉवेनेंट के बेस को तबाह करने के लिए नोबल टीम यूएनएससी फोर्सेस की मदद करती है। यूएनएससी और नोबल टीम अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी एक बड़ा कॉवेनेंट सुपर कैरियर इस लड़ाई को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद कैट एक प्लान बनाती है कि वो कॉवेनेंट के सुपर कैरियर को बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी जॉर्ज और नोबल 6 को दी जाती है। इसके बाद वो दोनों सैब्रेज स्पेसक्राफ्ट की मदद से कॉवेनेंट की शिप की तरफ पहुंचते हैं और बॉम्ब लगाने के बाद दोनों को ये पता चलता है कि बॉम्ब का टाइमर काम नहीं कर रहा। इसके बाद जॉर्ज वहाँ रुकता है ताकि वो बॉम्ब को मैनुअली डिटोनेट कर सके और वो खुद को सेक्रीफाइस करके नोबल 6 को शिप से नीचे फेंक देता है।
फिर वो देखते हैं कि कॉवेनेंट की एक बहुत बड़ी फोर्स प्लैनेट रिच पे हमला करने के लिए आ रही है। 6 सही सलामत प्लैनेट रिच के सरफेस पे पहुंच जाता है और वो न्यू अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ता है। वहाँ वो मिलिट्री की कॉवेनेंट से लड़ने में मदद करता है ताकि सिविलियंस को आसानी से बाहर निकाला जा सके, जिसके बाद पूरे शहर का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर 6 नोबल टीम से मिलता है और बताता है कि जॉर्ज अब नहीं रहा। फिर वो देखते हैं कि कॉवेनेंट अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो इस जगह को तबाह करने वाले थे, जिसका इम्पैक्ट पूरे नोबल टीम ने महसूस किया। इसके बाद वो लोग स्वॉर्ड बेस की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो हॉल्सी को कॉवेनेंट से बचा सके। आगे बढ़ते वक्त कॉवेनेंट का एक स्नाइपर कैट को गोली मारता है और वो उसी वक्त मर जाती है। स्वॉर्ड बेस पे पहुंचने पर नोबल टीम को नए कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो हॉल्सी के एआई ने भेजे होते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से उन्हें अंडरग्राउंड का रास्ता मिलता है जो उन्हें एक पुराने एलियन आर्टिफैक्ट के पास लेके जाते हैं। और हॉल्सी का ये मानना था कि ये आर्टिफैक्ट कॉवेनेंट से जीतने में उनकी मदद कर सकता है। दोस्तों, ये एआई असल में कोर्टाना थी जिसने 6, कार्टर और एमिली को चुना ताकि वो लोग उसे यूएनएससी शिप पिलर ऑफ ऑटम में पहुंचा सकें, क्योंकि कोर्टाना के पास इस आर्टिफैक्ट से जुड़े इन्फॉर्मेशन थे। वो लोग एआई को लेकर आगे बढ़ते हैं और जून हॉल्सी को लेकर दूसरे बेस की तरफ बढ़ती है। वो लोग पिलर ऑफ ऑटम के डॉग एस्जॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में कॉवेनेंट उन पर अटैक करते हैं, जिसमें कार्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है। कार्टर कॉवेनेंट का ध्यान अपनी ओर करता है ताकि 6 और एमिली सही सलामत डॉग की ओर पहुंच सके। वहां पहुंचने पर उन्हें कॉवेनेंट का हमला फिर से झेलना पड़ता है, जिसके बाद एमिली मास ड्राइवर इम्प्लेसमेंट यूज़ करती है पिलर ऑफ ऑटम को बचाने के लिए और 6 कॉवेनेंट के ग्राउंड फोर्सेस से लड़ता है ताकि वो कोर्टाना को सही सलामत जैकोब को सौंप दे। फिर जब एलाइट्स एमिली को मार देते हैं तब 6 कॉवेनेंट के बैटल क्रूजर को संभालता है ताकि पिलर ऑफ ऑटम वहाँ से निकल सके। पिलर ऑफ ऑटम स्लिप स्पेस की मदद से हैलो रिंग के पास पहुँच जाता है और हॉल्सी ने प्लैनेट डिश के आर्टिफैक्ट से डाटा निकाला था, वो सारा डाटा कोर्टाना के पास होने की वजह से मास्टर चीफ को बहुत ज़्यादा मदद मिली और इधर से ही हैलो कॉम्बैट इवॉल्व की स्टोरी शुरू होती है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ प्लेयर 6 के अवतार में कॉवेनेंट के फोर्सेस से लड़ता है और लड़ते लड़ते वो अपना हेलमेट उतार के कॉवेनेंट से लड़ता है, लेकिन ये समय उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर कुछ साल बाद हम प्लैनेट रिच में 6 के हेलमेट को वैसे ही पड़ा हुआ देखते हैं और उसके बैकग्राउंड में हम शिप को उतरते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हैलो रिच में लोग फिर से कॉलोनी बसा रहे हैं। साथ ही हम बैकग्राउंड में हॉल्सी की कुछ लाइन सुनते हैं जिसमें वो नोबल टीम की बहादुरी की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि उनकी कॉवेनेंट से जीत ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा एहसान है। Your armor all burned and turned to glass. Everything except your courage. That you gave to us. And with it we can rebuild. तो दोस्तों, ये थी कहानी हैलो रिच की, जो काफ़ी सिंपल भी थी लेकिन बहुत अच्छी भी थी। दोस्तों, इस गेम का टाइमलाइन हैलो कॉम्बैट इवॉल्व के पहले का है, लेकिन अगर इस गेम को कंपेयर करें हैलो कॉम्बैट इवॉल्व से तो ये गेम हमें ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अब दोस्तों, इस गेम का कुछ सीक्वल आएगा नहीं क्योंकि ये गेम हैलो कॉम्बैट इवॉल्व का प्रीक्वल है, लेकिन दोस्तों इस गेम का MCC वर्जन बहुत ही ज़्यादा एनहांस है अगर इसे कंपेयर करें पिछले वर्जन से, और इसके MCC वर्जन को आप PC में खेल सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा ओपिनियन इस गेम को लेके, और अगर आपने इस गेम को खेला है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, उसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उस नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही गेमिंग से जुड़े और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए माय डोर को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट में फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।